वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की भागवत रस ज्ञान के श्रेष्ठ श्रोतागणों रसिकजनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम स्कंद की 9वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें, पठन करें। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 9वां अध्याय में हरि निकट भजो अज प्रहलाद, क्रोध शांत कर विनय की हरि की सह आह्लाद, हरि की सह आह्लाद। श्री नारद जी बोले कि क्रोध के वेग से अत्यंत भयंकर श्री नरसिंह जी को देखकर ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादि देवताओं में कोई सन्मुख न जा सका। जो सदा समीप रहते थे वे सब देवता भी उन श्री हरि से दूर खड़े हुए और स्तुति कर रहे थे। निदान सब देवता मिलकर श्री लक्ष्मी जी के निकट गए और हाथ जोड़कर उन लक्ष्मी जी से बोला कि हे जननी, श्री नरसिंह जी के तेज से त्रिलोकी भस्म होना चाहती हैं, आप चलकर उनके क्रोध को शांत कीजिए। यह कह के साक्षात लक्ष्मी जी को नरसिंह जी के सन्मुख भेजा। उस महाभयंकर रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी पास न जा सकी, क्योंकि देखिए यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि प्रहलाद जी के ऊपर तो नरसिंह भगवान का परम अनुग्रह था, फिर शीघ्र क्रोध को त्याग कर वरदान क्यों नहीं दिया? इसी प्रीति करके फिर वह देने में विलंब क्यों किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि नरसिंह जी ने शीघ्र क्रोध त्याग दिया। तो उत्तर में कहते हैं कि नरसिंह जी ने शीघ्र क्रोध त्याग नहीं किया और प्रहलाद को शीघ्र वरदान भी नहीं दिया। इसका कारण यह है कि लोक में प्रहलाद की भक्ति की प्रशंसा कराने के लिए क्रोध त्यागने में और वरदान देने में विलंब किया। लोक में सब ऐसे वचन कहेंगे कि सब देवताओं ने नरसिंह जी की स्तुति की, परंतु क्रोध शांत नहीं हुआ। जब प्रहलाद ने स्तुति की तब उसी समय उन भगवान ने क्रोध को त्याग दिया। ऐसा नरसिंह जी भगवान को प्रहलाद प्यारा था, इसलिए क्रोध के त्यागने में विलंब किया और इसलिए तुरंत वरदान भी नहीं दिया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। इसलिए यहाँ एक चौपाई भी लिखी गई है कि देख कराल भयंकर आनन, जो न लखो द्रग सुनो न कानन, भव को भय उपजावन हारो, जो न आज लोकिन निहारो। तब भगवान प्रहलाद को निकट बैठा हुआ देखकर
ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तेरे ही कारण तेरे पिता अत्यंत क्रुद्ध हो रहे हैं। उनके समीप तू ही जा और उनके क्रोध को शांत कर। हे नरेंद्र, ब्रह्मा जी की आज्ञा को सिर पर धारण करके महाभागवत वह भोला भाला प्रहलाद हाथ जोड़कर सिर नवाकर सहज सहज में श्री नरसिंह जी के निकट जाकर दंडवत प्रणाम करता है। तब अपने चरणों में पड़े हुए उस बालक प्रहलाद को देखकर श्री नरसिंह जी ने कृपा से परिपूर्ण होकर उसको उठा लिया और उसके सिर पर काल रूप सर्प के भय से डराने वाले बुद्धिमानों का अभयदायक अपना कर कमल रख दिया। श्री नरसिंह जी के हस्त कमल के स्पर्श से उनकी सब अशुभ वासना दूर हो गई और उसी समय उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। तब हर्षित चित्त रोमावली खड़ी हो गई, अंग प्रफुल्लित हो गया, आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और अति आनंदित होकर भगवान के चरण कमल का ध्यान करने लगा। एकाग्र मन से स्वस्थ सावधान होकर प्रेम भरी गदगद वाणी से वह भक्त प्रहलाद अपने लोचन और अंतःकरण को श्री नरसिंह जी के स्वरूप में लगाकर भगवान वासुदेव की प्रार्थना करने लगा। प्रहलाद बोला कि हे सत्वगुण में एकाकार बुद्धि वाले ब्रह्मादिक देवताओं के गण, मुनि और सिद्ध पुरुष गंभीर वाणियों से अनेक महागुणों से आज तक जिनकी आराधना और प्रार्थना करने को समर्थ नहीं होते, वे उग्र रूपधारी नरसिंह भगवान मुझ दानव जाति मंद बुद्धि पर किस प्रकार संतुष्ट होंगे, तो भी उनकी कृपा से उनकी स्तुति करता हूँ। धन, जाति, रूप, तप, पांडित्य, श्रुत, तेज, ओज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, इन सब में कोई भी उपाय परमेश्वर की आराधना करने योग्य नहीं, क्योंकि भगवान तो केवल भक्ति भाव के भूखे हैं। देखो, सुदामा के तुंदुलों पर ही प्रसन्न हो गए। चाहे 4 वेद का विभाग करता, अनेक यज्ञों का करने वाला, अनेक गुण संपन्न, धन में कुबेर के समान और जाति का ब्राह्मण हो, परंतु भगवत भक्ति से विरुद्ध हो तो वह ब्राह्मणों की गणना में नहीं है। और जो जनजाति का चांडाल, महापापी और नित्य सुरापी भी हो, परंतु अपने मन, वचन, कर्म, तन, धन और अपने प्राणों को नारायण को समर्पण कर देता है, वह महाश्रेष्ठ है और धन्य है। वह स्वपक्ष भी अपने सब परिवार को संसार सागर से तार सकता है, और अधिक अभिमानी और अज्ञानी ब्राह्मण भी आपके चरण कमल से विमुख रहने वाला किसी प्रकार अपने परिवार को पावन और पवित्र नहीं कर सकता। और वह धन भी केवल तन का पालन करने वाला है, कुछ मंगलदायक नहीं है। हे प्रभु, हे भगवान, आपके अज्ञानी जीवों से अपने लिए आप कुछ पूजा भेंट नहीं मांगते। आपको तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने ही स्वरूप के भाग से परिपूर्ण हो और दयालु हो। मनुष्य जो पदार्थ भगवान के अर्थ प्रदान करता है और आदर सम्मान से भगवान को चढ़ाता है, वह सब अपना ही प्रयोजन सिद्ध करता है। जैसे अपने मुख के तिलकादिक की शोभा अपने ही प्रतिबिंब की कांति को झलकाती है, ऐसे ही जो प्राणी जिस वस्तु को भगवत अर्पण करता है, वह सब उसी प्राणी को मिल जाता है। इसलिए मैं जो अधम बुद्धि माया के जाल में फंस रहा हूँ, आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, परंतु अपनी मति अनुसार जैसी मेरी बुद्धि है, आपकी स्तुति करता हूँ। आपके चरित्र गाने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे ईश, हमारे समान इस स्वरूप से डरते हुए यह सब ब्रह्मादिक देवता आपके दास हैं। सत्व गुण धाम अवतारों की जो मांगलिक क्रीड़ा है, उसको संसार के मंगल के अर्थ और अपने आत्मा के सुख के लिए आप किया करते हो। इसलिए हे शांत स्वरूप, अब आप अपने क्रोध को शांत करो, क्योंकि हम लोगों को दुख देने वाले असुर को आपने मार लिया। फिर अब क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? वृश्चिक और सर्प को जब कोई मार डाले तो साधु लोगों को बड़ा आनंद होता है। ऐसे ही इस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध करने से साधु लोगों को बड़ा आनंद हुआ है। हे नरसिंह जी, अब सब लोग आपके समीप आए हैं। ये अपना भय दूर करने के लिए आपका स्मरण करते हैं। आपके इस अद्भुत स्वरूप का ध्यान करने से ही भय दूर हो जाएगा। फिर अब क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? हे अतीत, यह आपका रूप जो महाभयंकर मुख है, जीव सिंह की सी सूर्य के समान लाल लाल नेत्रों से मानो अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। पंख भ्रगुटियों का चढ़ाना और अति विकराल दाढ़ों की देखकर भय दिखाई देता है। आंतों की माला पहनने से
और सटा के बाल रुधिर से भीगे हुए केले के पत्रों के समान कान ऊंचे ऊंचे खड़े दिखाई देते हैं। नखों के अग्रभाग वीर्यों के उदर के विदीर्ण करने वाले महागंभीर शब्द से सब दिशाओं के दिक्पाल भय मानकर कंपायमान होते हैं। इनका तो मुझको कुछ भय नहीं, परंतु हे कृपावत्सल, इस संसार चक्र के दुसह दुख से मैं महादुखी हूँ। आपके चरणानविंद की कृपा से साधारण संसार चक्र का मुझको कुछ भय नहीं, परंतु अपने कर्मों के बंधन में जो मैं बंधा हिंसक जीवों में पड़ा हुआ हूँ, इस बात से मेरा मन बहुत डरता है। हे कृपालु, मुझ पर दयालु होकर आप अपने मोक्ष रूप और शरण रूप चरण शरण में मुझको कब बुलाओगे? हे भूमन, इस प्रिय अप्रिय पदार्थों के वियोग संयोग से जो प्रकट हुई शोक रूप अग्नि है, उस अग्नि से सब योनियों में रात दिन जला करता हूँ। और संसार में दुख दूर होने के लिए जो अनेक यत्न हैं, वे भी सब दुख स्वरूप हैं। कभी पीत अधिक हो जाता है, कभी वात बढ़ जाता है, कभी कफ घेर लेता है। यह देहाभिमान भटक रहा हूँ। इसलिए हे सतम, अब आप दास भाव सजीवन मूल औषध बताओ, जिससे फिर यह दुख मुझको न व्यापे। हे प्रभु, संसार के बंधनों से मोक्ष पाकर आपके चरण शरण में रहने वाले महात्मा पुरुषों के सत्संग से परम सुतरित और परम गूढ़ ब्रह्मा जी के मुख से पाए हुए आपके अद्भुत चरित्र संबंधी कथाओं का अभ्यास करते करते इस संसार सागर के महाकठिन दुखों से धीरे धीरे मैं भी पार उतर जाऊंगा। अर्थात आपकी नाम रूप नौका पर चढ़कर पार उतरना क्या बड़ी बातें हैं। हे नरसिंह जी, बालक की रक्षा माता पिता भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। रोगी को औषधि बचा भी सकती हैं और मार भी सकती हैं। समुद्र में डूबते हुए को नाव निकाल भी सकती हैं और डुबो भी सकती हैं, परंतु आपकी रक्षा सर्वोपरि है। रोगियों के कष्ट दूर करने के लिए संसार में अनेक उपाप और अनेक औषधियां हैं, परंतु आपकी इच्छा बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सबका यही तात्पर्य है कि जब शरीरधारी आपकी उपेक्षा करे तो उसको दुख है, और आपकी चाहना करे तो उसको सुख है। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले ब्रह्मादिक देवता अथवा उनसे पीछे जो उत्पन्न हुए पिता पितामह आदि जो कोई पुरुष जिस काल में, जिस हेतु से, जिस संबंध में, जिसके लिए, जिस प्रकार से, जिसकी प्रेरणा से जो कुछ होता है, वह सब आपका ही स्वरूप है। पुरुष को काल द्वारा प्रेरित जिनके गुण हैं, ऐसी यह माया अपने अनुसार काल करके कर्ममय वेदमय मन को रचती है, और माया से प्रेरित 16 विकार रूप जिसमें और ऐसे संसार रूप चक्र वाले मन को आपकी कृपा बिना कौन तार सकता है। हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, अपनी चैतन्य शक्ति से सदा बुद्धि के गुणों को जीतने वाले, अपनी सर्वगुणमय माया के प्रेरक, कार्य और साधनों के साधन, सर्व शक्तियों को अपने अधीन करने वाले आप हैं। और मैं जो इस मनमोहिनी माया से 16 आरे वाले संसार चक्र में पड़ा हुआ हूँ, कोलू के भीतर गन्ने की नाई पील रहा हूँ। अब हे शरणागत वत्सल, मुझ शरणागत मंद बुद्धि के मन को मारकर शीघ्र मुझे अपनी ओर को खींचो, क्योंकि रस निकल चुका है, कुछ सूक्ष्म रस शेष रह गया है। जो यह भी निकल गया तो फिर किसी काम का न रहूंगा। हे विभो, सब स्थान पालकों की आयु, लक्ष्मी, वैभव, स्वर्ग, जिनकी यह प्राणी सदा इच्छा किया करते हैं, उनको तो मैंने सब प्रकार देख लिया, क्योंकि वह सब तो मेरे पिता के कुपित हास्य से और चढ़ी हुई भूभृंग मात्र से ही एक क्षण में नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। उस सर्व संहारी मेरे पिता को आपने बिना शस्त्र नखों से विदीर्ण कर डाला। इसलिए मैं अज्ञानी, किसी बात को न जानने वाला, प्राणियों के आशीर्वाद को, ब्रह्म पर्यंत की आयु को, लक्ष्मी को, इंद्रियों से भोगने वाले सुख को और संसार के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य आदि भोगों को भोगने की मेरी इच्छा नहीं है, और सिद्धियों को भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि वे भी आपके काल रूप प्रबल पराक्रम से खंडित होने वाली हैं। इसलिए हे प्रभु, मुझको तो आप अपने दास की दासों की चरण शरण में रखना। कानों से कानों को सुख देने वाले, अंत में मृग तृष्णा रूप इस आशीर्वाद से क्या प्रयोजन है। अनेक रोग
जिससे उत्पन्न हो ऐसे शरीर से क्या प्रयोजन है। यद्यपि इस बात को सब जानते हैं तो भी लव मात्र मधुर काम रूप अग्नि के मुख में लवलीन रहते हैं, इसको दूर नहीं कर सकते। और जो विद्वान हैं उनको किसी प्रकार वैराग्य नहीं होता। वे तो पंडित नहीं हैं किंतु मूर्ख हैं। हे प्रभु, आपकी माया बड़ी बलवती है। हे नरसिंह जी महाराज, रजोगुण से उत्पन्न हुआ तो मेरा यह देह है, तमोगुण की खान वाले राक्षस वंश में मेरा जन्म हुआ है। सदा मेरा दैत्यों के बालकों के साथ संग रहा है। फिर कहाँ तो मैं और कहाँ आपका यह अनुग्रह, जिस अनुग्रह से अभयदायक दुष्ट दमन आपकी भुजाओं की छाया, जो कि आज तक ब्रह्मा शिव लक्ष्मी अपनी परम प्यारी पत्नी के ऊपर नहीं की थी, वह उन भुजाओं की छाया आज आपने मेरे ऊपर की है। हे प्रभु, आप समदर्शी हैं, आपके यहाँ दुर्भाव नहीं है। ब्रह्मादिक देवता उत्तम हैं और यह दैत्य नीच हैं। यह बुद्धि अधम लोगों की है, आपकी नहीं, क्योंकि आप तो सर्व जगदाधार हैं और सबकी सुतरिद हो। तो भी कल्पतरु के समान जो जैसी सेवा करता है उसको आप वैसा ही फल मिला देते हैं। आपकी कृपा कल्पद्रुम के सदस्य हैं और कल्पद्रुम को सब एक सार हैं। तो भी जो मनुष्य कल्प वृक्ष के नीचे वास करते हैं वे आपकी कृपा कल्पद्रुम के सदस्य हैं और कल्पद्रुम को सब एक सार हैं। तो भी जो मनुष्य कल्प वृक्ष के नीचे वास किया करते हैं वे मनोवांछित फल को पाते हैं। इसी प्रकार आपको सब एक सार हैं, परंतु सेवकों को सेवा के अनुसार फल देते हो। आपके यहाँ कुछ दुर्भाव नहीं। हे नाथ, जिस प्रकार आपने मुझको संसार रूप ऊप में पड़ा देखकर अवतार धारण किया और मुझको अपनाया है, इसी प्रकार नारद जी ने भी मुझे संसार रूप भयंकर सर्प वाले अंधियारे कूप में से पड़ा देखा और यह भी जाना कि विषयानुरागी लोगों के कुसंग से अंधा होकर इसमें गिर गया और इसके सब अंग भुजंग ने डस लिए। उसी के विष से यह ऐसा बेसुध हो रहा है कि उस कूप को ही अपना घर समझ रहा है। उस समय उन्होंने भी मेरे ऊपर दया दृष्टि करके मुझे उस कूप से बाहर निकाला। मैं आपके भृत्य लोगों की सेवा कैसे त्याग दूं? हे अनंत, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मेरे पिता को मारा। अपने भृत्य नारद का वाक्य सत्य करने के लिए यह अद्भुत आपने अवतार लिया। क्या इस बात को मैं नहीं जानता हूँ? खोटा कर्म करने की इच्छा करके मेरा पिता खड्ग हाथ में लेकर बोला कि तू किसकी आराधना करता है? मुझसे परे कौन ईश्वर है जिसको तू अपना रक्षक बतलाता है? उसको मुझे दिखा, मैं अभी उसको मारूंगा और जो नहीं बताएगा तो तेरा सिर काट डालूंगा। अतएव आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए और अपने भक्त को अभय करने के लिए और मेरा वचन सत्य करने के लिए उसी समय इस खम्भ को फाड़कर प्रकट हुए। क्या इस बात को मैं नहीं जानता? हे जगदाधार, केवल एक आप ही जगतधार और जगत रूप हो, क्योंकि इस जगत के आदि और अंत में एक आप ही रक्षक हो और मध्य में भी आप ही हो। आप अपनी माया के गुणों से इस विश्व को रचकर नाना प्रकार के उन गुणों की दृष्टि आते हो और अंतर्यामी रूप से सब अचर रूप में व्याप्त हो रहे हो। माया के गुणों से भिन्न भिन्न रूप आपका प्रतीत होता है। कोई शत्रु समझता है, कोई मित्र समझता है। आपके भेद अपार हैं, उन भेदों को कोई समझ नहीं सकता। हे ईश, सत असत आप ही हो और यह सब माया के गुण हैं, अर्थात माया से भिन्न नहीं है। आप जगत से भिन्न भी हो तो जगत रूप आप ही हो और यह सब माया के गुण ही हैं। यह मेरा है, यह पराया है। ज्ञान दृष्टि से देखो तो कुछ भी न अपना है न कुछ पराया है, सब एक रूप हैं। वृक्ष जैसे धरामय बीज रूप है, बीज सूक्ष्म बीज रूप है और सूक्ष्म भूत ब्रह्म रूप है। इसी प्रकार यह जगत पंच महाभूत रूप है, पंच महाभूत अपने सूक्ष्म भूत रूप है और सूक्ष्म भूत ब्रह्म रूप है। जो पदार्थ जिससे उत्पन्न हो व जिससे प्रकाशित हो अथवा जिसमें लय हो वह तद्रूप होता है। महाप्रलय के जल में इस विश्व को रखकर आप अपने सुख का अनुभव करते समय अचेष्ट होकर योग से दृष्टि को मीचकर स्वरूप के प्रकाश से निद्रा का पराभव करके आत्मा की चतुर्थ तुरीय अवस्था में स्थित होकर
तम और सब गुणों का संयोग त्याग कर शयन किया करते हो। अपनी कला शक्ति से प्रवृत्त के गुणों की प्रेरणा करते हो। उन्हीं का स्वरूप यह जगत है। जब आपकी इच्छा होती है तब प्रलय संबंधी जल में शयन करते करते समाधि से निर्वृत्त होकर आपके नाभि कमल के सूक्ष्म बीज में से जैसे बड़ का पेड़ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रलय के जल में से महाकमल उत्पन्न होता है। जिस समय शेषनाग के शयन से आप जागते हो, उस कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो आंख खोलकर सब ओर को देखा, परंतु सिवाय कमल के और कुछ देखने में नहीं आया, क्योंकि स्वयं बीज रूप आप ही अपने आप में व्याप्त हो रहे थे। फिर आप ही प्रकट हो। विचार कर 100 वर्ष तक जल में ढूंढते रहे तो भी आपका पता नहीं लगा। सत्य है, अंकुर के निकलने से बीज कहाँ रह सकता है। तब ब्रह्मा जी अति विस्मित होकर पीछे को लौटे और उसी कमल पर बैठकर तपस्या करने लगे। जब तपस्या करते करते अनंत काल व्यतीत हो गया, तब उसी तीव्र तप के प्रभाव से मन का अति शुद्ध भाव हो गया। तब तो भूत, इंद्रिय और मायामय आत्मा में ही सन्मात्र रूप से वर्तमान अति सूक्ष्म रूप से अपने अंतःकरण में ही ईश्वर को देख पाए। जैसी पृथ्वी से सूक्ष्म सुगंध निकलती है, वह मायामय अद्भुत स्वरूप कैसा था कि जिसमें सहस्त्र मुख, सहस्त्र चरण, सहस्त्र सिर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र उरु, सहस्त्र नासिका, सहस्त्र कान और सहस्त्र नेत्र थे, और हाथों में सहस्त्र सहस्त्र आभूषण और सहस्त्र सहस्त्र आयुधों से परिपूर्ण थे। परंतु आपका यह रूप मायामय प्रधान है, क्योंकि पातालादि प्रपंच से चरणादिक रचना हुई थी। हे महापुरुष, आपके इस साधुओं के देखने योग्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। हे भूमन, उस काल में इस रूप से आपने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, यह उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया था, क्योंकि हयग्रीव स्वरूप धारण करके वेदद्रोही महाबली वर पाने से उन्मत्त मधु व केटम नामक दोनों असुरों का वध करके ब्रह्मा जी को श्रुतिगण लाकर रज तम समर्पण किया। हे प्रभु, ऋषि लोग कहते हैं कि सत्व गुण आपका प्यारा शरीर है। हे महापुरुष, आप इस प्रकार मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता और मत्स्यादि अवतार धारण करके सब लोगों की रक्षा किया करते हो, और जो संसार के प्रतिकूल होते हैं उनका विध्वंस करते हो। यह युग युग में आपका धर्म चला आया है, उसकी रक्षा करते हो, और कलयुग में आप गुप्त रूप से रहते हो, इसलिए इस युग में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 3 युगों में अवतार लेते हैं, इसी से आपका नाम संसार में त्रियुग प्रसिद्ध हुआ है। हे विकुंठनाथ, यह मेरा मन अधर्म से दूषित है, सदा बाहरी बातों में लगा रहता है, जीतने में नहीं आता, काम से आतुर है, इसलिए हर्ष, शोक, भय, आध्यात्मिक, आदिदेव और आदि भौतिक इन तापों से दुख से पीड़ित हो आपकी कथा वार्ता में प्रीति नहीं करता। हे प्रभु, ऐसा मन होने पर मैं दीन पराधीन होकर फिर आपके तत्व को विचार कैसे कर सकता हूँ। हे अच्युत, जीव तृप्त होकर अनेक ओर को, अर्थात जिस ओर मधुरादि रस हैं उसी ओर को खींचता है। त्वचा स्पर्श की ओर को खींचती है, पेट की भेंट देनी ही कठिन है। क्षुधा से संतप्त होकर जिस प्रकार की आहार की वस्तु देखता है, मार मार कर उसी की ओर खींचता है। जिस ओर से सारंगी मृदंग की ध्वनि और मधुर मधुर स्वरों की कोकिल कणियों की गाने के शब्द सुनाई पड़ता है, यह कान अज्ञान से बलात्कार उसी ओर को खींचते हैं। नाक अनेक अनेक प्रकार की सुगंधी गंधराज, मालती, मदन वाणादिक पुष्पों की गंध की ओर को खींचती है। यह चंचल नयन किसी प्रकार चैन नहीं लेने देते। यह पापी ऐसे अधैर्यवान है कि इनको किसी समय धैर्य नहीं होता। न जाने विधाता ने किन दिनों में इनको बनाया है। कभी तो इतना क्रोध कि देखते ही भस्म कर दे, कभी इतने दयालु कि जिसकी ओर देखें वह दिन रात सन्मुख ही खड़ा रहे, कभी ऐसे निर्द्वंद जो बंद हो जाए तो किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। और किसी ने इनकी प्रशंसा में ये दोहे भी कहे हैं कि अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत जुक जुक परत, जिहि चितवत एक बार। फिर ये कैसे हैं तो कहते हैं कि समझाए समझत नहीं,
पलक देत नहीं चैन, नीर भरे प्यासे रहे निपट अनोखे नैन। फिर कहते हैं कि फिर कैसे हैं, तो कहते हैं अनियारे तीखे कुटिल, अंकुश से द्रगवान, लागत सीधे आन के पीछे खींचत प्राण, पीछे खींचत प्राण, पीछे खींचत प्राण। जिधर रूप रस देखते हैं उधर को ही यह खींचे जाते हैं। सब कर्मेंद्रियां अपनी अपनी ओर को खींच रही हैं। जैसे एक पति की बहुत सी स्त्रियां होती हैं और वह अपनी अपनी ओर को खींचती हैं और घबरा देती हैं, ऐसे ही यह मेरी इंद्रियां मुझको व्याकुल कर रही हैं। हे भगवान, जिस प्रकार मेरी कुगति है इसी प्रकार सबकी कुगति है, और इसी कुगति में संसार रूप वैतरणी नदी की धार में उछलते डूबते बहे चले जाते हैं। अनेक जन्म लेते मरते, खाते डरते डराते, अपने पराये के साथ शत्रुता मित्रता करते रहते हैं। हे उद्धार कारक विश्वनाथ, उन भयभीत जनों को अपने नेत्रों से देखकर अनुग्रह प्रकाश करके आज ही यम द्वारा वाली वैतरणी नदी से पार उतार कर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये जन मूढ़ और दीन हैं। हे भगवान, आप सब जगत के गुरु हैं और इस संसार की सृष्टि, स्थिति और विनाश के कारण आप ही हैं। फिर आपको सब भक्तों की तार देने का क्या परिश्रम है? अर्थात सब भक्तों का तार देना कुछ आपको दुष्कर कर्म नहीं है। हे प्रभु, समस्त जनों के बंधु हैं, क्योंकि मूढ़ जनों के ऊपर भी आपका कितना अनुग्रह है कि जो बिना भक्ति के ही तार देते हो। इसलिए आपका नाम देवताओं ने आर्त बंधु रखा है। हम लोग आपके भक्त जनों के सेवक हैं। हम लोगों का उद्धार करोगे तो क्या कुछ बड़ी बात तो नहीं है। यह भी एक आपका तुच्छ कार्य ही होगा। हे सर्वोत्तम, आपकी गुणगान रूप महा अमृत धारा में जिनके मन मग्न हो रहे हैं, वे तो इस दुष्पार संसार रूप वैतरणी नदी का कुछ भय नहीं करते, परंतु जो मूर्ख लोग इस महा अमृत नदी से विमुख होकर इंद्रियों के निमित्त जो माया का सुख है उसके लिए कुटुंब आदि का भार होते हैं, उनको देखकर मुझे अत्यंत शोक होता है। हे देव, मुनि लोग बहुधा अपनी अपनी मुक्ति की कामना के लिए एकांत स्थानों में मौनी बनकर तप करते हैं और वन वन घूमते फिरते हैं, परंतु दूसरा यत्न हम उनका नहीं देखते। हे भगवान, यह हमारे संगी असुरों के बालक अतिशय दीन हैं। इनको अकेला छोड़कर मैं अपनी मुक्ति पाने की इच्छा नहीं रखता। हे नित्य मुक्त, मैं इन बालकों के लिए और किसी के निकट प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सिवाय और किसी पुरुष को इन भ्रांत लोगों का उद्धार करने वाला नहीं देखता। हे प्रभु, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये लोग स्त्री संग, संभोग आदि द्वारा सुख भोग करते हैं, दीन नहीं है, किंतु हे भगवान, स्त्री संगादि जो गृहस्थ धर्म है वह बड़ा तुच्छ है, क्योंकि उससे दोनों हाथों के खुजाने से समान दुख पर दुख ही दिखाई देता है। हे स्वामी, गृहस्थी का सुख इस प्रकार अंत में दुख देने वाला है, जैसे ओस का सोना, उसमें आसक्त पुरुष बहुत सा दुख भोग कर भी खुजाने के समान इस सुख से तृप्त नहीं होते। एक दुख बीतने नहीं पाता, दूसरा आकर उपस्थित हो जाता है। देह में खुजाहट का रोकना ऐसे वैसे पुरुषों का काम नहीं है, अतः कोई धीर पुरुष ही खुजली के समान कामदेव के वेग को सहन कर सकता है, परंतु कौन? जो कोई आपका परम भक्त होगा। हे अंतर्यामी, मौन व्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, सर्वधर्म, धर्म व्याख्या, एकांत में वास, जप और समाधि यह मोक्ष के साधन प्रसिद्ध हैं। इनको मैं तो असत्य नहीं कर सकता, परंतु ये बहुधा अजितेंद्रीय पुरुषों की आजीविका के उपाय हैं। इनके करने वालों को देख देख कर कोई कोई अजितेंद्रीय लोग हंसते भी हैं और कहते हैं कि यह सब ठग विद्या के साधन है और दम्भ का फल सदा एक सा नहीं रहता। इसलिए दम्भी लोगों के लिए सब मोनादिक कर्म कभी आजीविका का उपाय हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। देखो, बीज और अंकुर के समान यह सत और असत अर्थात कारण और कार्य आपका रूप कहकर वेद ने प्रकाशित किया है। वास्तव में आप प्राकृत रूप आदि से शून्य हैं।
इससे तत्वादी के समान हैं। इसलिए योगी राज लोग भक्ति योग से काष्ठ में अग्नि के समान कार्य और कारण दोनों को ही आपके अनुगत देखते हैं। हे भगवान, ये कार्य और कारण प्रधान अथवा परमाणु इत्यादि से नहीं हो सकते, इसलिए आप ही सबके कारण हैं। आप ही सब वस्तुओं में दिखाई देते हैं। आपके सिवाय और किसी वस्तु से कार्य और कारण की उत्पत्ति होती नहीं जानी जाती है। हे प्रभु, वायु, अग्नि, धरणी, आकाश, जल, मात्रा, प्राण, इंद्रियां, हृदय, चित्त, अहंकार, देवता, स्थूल और सूक्ष्म, यह सब आपके ही रूप हैं। हे भूमन, सगुण निर्गुण आप ही हैं, और मन वचन से जो कुछ कहा जाता है वह सब आप ही हैं। यह गुण, अवगुण, महतत्वादिक, मन आदि के देवता और मनुष्य जो भली प्रकार आदि अंत के जानने वाले हैं, उनमें कोई भी आदि अंत के सिवाय आपके स्वरूप को नहीं जान सकता, अर्थात सब आप ही हैं। इससे हे उरुगाय, बुद्धिमान पुरुष सब पाठ पूजन छोड़कर केवल समाधि से आपका ही ध्यान किया करते हैं। इसलिए हे अत्यंत पूजनीय, आपको नमस्कार है। नमस्कार, स्तुति, सर्व कर्म समर्पण, पूजन, चरणानविंद की स्मृति और कथा का सुनना, यह षडंग भक्ति की सेवा। आप जो परमहंसों की गति रूप हो, आपकी भक्ति बिना मुक्ति कहा। इसलिए आप अनुग्रह कर मुझको अपने दासों का दास बना लो। नारद जी बोले कि भगवत भक्त प्रहलाद ने जब इस प्रकार भक्ति से भगवान के गुण वर्णन किए, तब अलौकिक गुण विशिष्ट नरसिंह जी ने क्रोध शांत करके नम्र प्रहलाद पर प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। भगवान बोले कि हे दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, हे भद्र, हे असुरोत्तम, तेरा कल्याण हो। मैं तुझ पर अति संतुष्ट हूँ। जो तेरी इच्छा हो वह वर मांग। मैं सब मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। हे आयुष्मान, मुझको बिना प्रसन्न किए मेरा दर्शन होना महाकठिन है, और मेरा दर्शन करके फिर यह प्राणी किसी प्रकार का शोक संताप नहीं कर सकता, नहीं सह सकता। इसलिए महात्मा पुरुष, कल्याण की इच्छा करने वाले भाग्यशाली पुरुषों को सब प्रकार के आशीर्वाद देने वाला मैं हूँ। नारद जी बोले कि सब लोगों को लुभाने वाले वरदानों से यद्यपि प्रहलाद को अनेक प्रकार का लोभ दिखाया, परंतु तो भी उस प्रहलाद भगवान के परम भक्त ने किसी वरदान की चाहना नहीं की और प्रेम में मगन होकर यह भजन गाने लगा कि प्रभु में सब विधि दास तुम्हारो, प्रभु में सब विधि दास तुम्हारो, अपनी चरण शरण में मोको एक पल भर न विसारो। यह विशाल विकराल रूप प्रभु दुष्ट दमन कर तारो, बसो रहे दिन रात हृदय में यह अभिलाष हमारो। जब गज ग्राहो ग्राहन जल में कोटि जतन कर हारो, जो भर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। धाय बेगी गरुड़ पर चढ़कर सब दुख द्वंद निवारो, शालिग्राम भक्त से बढ़कर और न कोई प्यारो, और न कोई प्यारो। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम स्कंद के नवमों अध्याय पूर्ण है। यहाँ पर नवे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।